Welcome to Pre-Market Analysis by Lakshmi Shri Investments and Securities Limited. Hello friends, welcome back to Lakshmi Shri Pre-Market Analysis video. 9th July 2024 एंड एम श्रीवास्तव। निफ्टी में आज साइडवेज के साथ शुरुआत किया था। हम लोगों को सुबह लग भी रहा था कि ये साइडवेज जोन हम लोगों को मिल सकता है। इसका मेन एक सिमिलर रीजन था। आप देखेंगे 15 मिनट के ऑर्ब के अंदर देखेंगे तो हम लोग लगातार ट्रेड करते हुए जा रहे, ना तो हम लोगों ने ऑर्ब का ब्रेकआउट किया ना तो ब्रेकडाउन किया, उसी की रेंज के अंदर बीच के अंदर ट्रेड कर रहे थे। यहाँ से दो पॉसिबिलिटी हम लोग को देख सकती है। पहले हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि अवली टाइम फ्रेम पे जिस हिसाब से हम लोग बॉक्स के अंदर ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, और यहाँ हम लोगों को पहला सपोर्ट मिल रहा है मूविंग एवरेज और उसके साथ साथ सीपीआर का सपोर्ट मिल रहा है। अगर यहाँ से 24,400 के ऊपर हम लोग जाते हैं तो इमीडिएट में हम लोगों को एक तेजी मिल सकती है निफ्टी में, जो कि 300 से 350 पॉइंट का हम लोगों को एक ब्रेकआउट जोन मिल सकता है, जो 350 पॉइंट का हम लोगों को वहां से कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए डेली टाइम फ्रेम में उतना अच्छा कैंडल नहीं बन रहा है जो हम लोगों को चाहिए ब्रेकआउट के लिए। अगर यहाँ से ब्रेकडाउन आता है कि सीपीआर के नीचे हम लोग ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं तो इमीडिएट में हम लोग सेलिंग प्रेशर देखने के लिए निफ्टी में मिलेगा, जो कि लग रहा है 24,000 का जो टारगेट है उस टारगेट को अचीव करते हुए दिखेंगे हमारे मेजर सपोर्ट के पास। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी सिमिलर कंडीशन था। निफ्टी के तरह ही थोड़ा सा गिरावट तो मिला, बट उसी कंडीशन के आसपास जाकर साइडवेज हम लोगों ने क्लोज किया है। अब इंपॉर्टेंट जो लेवल आ रही है निफ्टी में वो आ रही है सीपीआर के नीचे ट्रेड करना। मतलब कि अगर बात करूं 52,350 के नीचे हम लोग जाते हैं तो इमीडिएट में हम लोगों के सेलिंग जोन देखने के लिए मिलेगा निफ्टी में, जो कि लग रहा है 51,450। यहाँ से 1000 पॉइंट की गिरावट बैंक निफ्टी में आ सकता है, जो कि ये सपोर्टिंग हमारा लेवल होगा, फर्स्ट ऑफ सपोर्ट लेवल ये कहलाएगा। यहाँ से एक पॉसिबिलिटी ये भी बन रही है, अगर वीवैप हमारा है, वीवैप और मूविंग एवरेज को ऊपर हम लोग आगे कंसीडर करते हैं और 52,850 के ऊपर जाते हैं तो हो सकता है कि हम लोग जो हमारा स्विंग हाई है उस हाई को टच करते हुए दिखेंगे। लेकिन यहाँ से पॉसिबिलिटी ज्यादातर हम लोगों को लग रही है नीचे की, जो कि लग रहा है कि हमारा मूविंग एवरेज और सीपीआर का सपोर्ट है, वहां तक एक बार हम लोग आएंगे, टच करेंगे। यहाँ से कोई मोमेंटम तेजी मिलती है तभी हम लोग इमीडिएट में बाई कर सकते हैं। ओवरऑल के लिए थोड़ा सा हम लोगों को यहाँ से करेक्शन मार्केट में लग रहा है और साइडवेज लग रहा है कि दोनों चीजें हम लोग को मिल सकती है। तो नीचे में हमारा जो सपोर्टिंग एरिया है 51,500, उस रेंज को हम लोग हो सकता है कि टच करते हुए दिख सकते हैं नेक्स्ट सेशन में। फिर निफ्टी की बात करें तो फिर निफ्टी में हम लोग साइडवेज क्लाइंट कैंडल की तरह क्लोज दिया है। ये कैंडल जब मार्केट में बनता है या तो पैटर्न में कहीं भी बनता है तो ये होता है कि जब तक ये डोजी आप कैंडल इसको बोलते हैं, तो जब तक ये ऊपर में लेवल पे क्रॉस नहीं करता अपना हाई और नीचे का हाई अगर लो नहीं तोड़ता तब तक के लिए इसमें कोई भी डिसाइडिंग ट्रेड नहीं बनेगा। इसमें नॉन डिसाइडिंग हो जाएगा कि जब तक आप रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहे हो तब तक आप ना तो ब्रेकडाउन प्ले कर सकते हो ना तो ब्रेकआउट प्ले कर सकते हो। ब्रेकडाउन प्ले करने की चांसेस और पॉसिबिलिटी ज्यादा है। इसका मेन ये रीजन भी है कि सीपीआर हम लोगों का सपोर्टिंग लेवल पे है, बट इस सीपीआर हम लोग को सपोर्ट नहीं करेगा। इसका मेन रीजन ये है कि ऊपर से मूविंग एवरेज जो है वो फॉलिंग मूविंग एवरेज है। फॉलिंग मूविंग एवरेज पे जब भी हम लोग टच करते हैं कैंडल के साथ और वहां वॉल्यूम हमें हवली कैंडल पे मिल जाएगा तो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ से ओपन हो जाएगी। जो मेजर सपोर्ट हमारा फिन निफ्टी में आएगा वो पहला मेजर सपोर्ट आएगा 23,400 का, जो कि लग रहा है कि नोटेड सपोर्ट है। उसके नीचे हम लोग अगर स्लाइस थ्रू करते हैं तो 23,000 तक के टारगेट को अचीव करते हुए दिखेंगे फिन निफ्टी में। मिड कैप में जिस तरीके से 3 दिन की हम लोग रैली देखे उसके बाद एक करेक्शन देखने के लिए आज हम लोग को मिड कैप में मिला है और यहाँ हम लोगों ने हाई को अपने टच किया, लेकिन वहां से एक लगातार एक अच्छी सेलिंग मिड कैप में देखने के लिए मिली। यहाँ से मिड कैप में जो मेजर हमारा सपोर्ट एरिया है उस सपोर्ट एरिया पे हम रिटेस्ट करने आ चुके हैं। आप देखेंगे तो जिस ब्रेकआउट का हम लोग प्ले किया था कि 12,350 का अगर ब्रेकआउट प्ले किया तो 12,800 तक का हमारा जो मिड कैप में टारगेट है उस टारगेट को अचीव करते हुए दिखेंगे। लेकिन यहाँ से हम लोगों को सेलिंग देखने के मिला, वापस हम लोग रिटेस्ट कर चुके हैं अपने उसी लेवल पे। यहाँ से एक अपॉर्चुनिटी हम लोग को मिल सकती है अगर सीपीआर के ऊपर हम लोग निकलते हैं, 12,450 के ऊपर हम लोग जाते हैं तो थोड़ा सा यहाँ बाउंस बैक प्ले किया जा सकता है मिड कैप में। नहीं, अगर उसके नीचे हम लोग जाते हैं तो इमीडिएट में हमारा जो प्रीवियस जो हमारा सपोर्ट लेवल है वहां तक जाते हुए दिखेंगे मिड कैप में, जो कि 12,150 का है। और यहाँ तक लग रहा है कि सेलिंग थोड़ी सी हम लोगों को मिल सकती है मिड कैप में। Open instant demat and trading account with eKYC. Visit kyc.lakshmishri.com. स्टॉक टू वॉच की सीरीज में आपकी जो स्टॉक वॉच की लिस्ट में होना चाहिए वो होना चाहिए बाटा इंडिया का। बाटा इंडिया पे अगर आप देखेंगे तो एक बेहतरीन पैटर्न बन रहा है। इस पैटर्न का ब्रेकआउट यहाँ से प्ले किया जा सकता है। ज्यादातर आप देखेंगे तो इस पैटर्न जब भी ब्रेकआउट आते हैं तो एक अच्छी खासी मूव हम लोग को देखने के लिए मिलती है। ये पूरा का पूरा अगर पैटर्न को आप कैलकुलेट करेंगे तो कप एंड हैंडल पैटर्न, इसको 3 बीसीपी ब्रेकआउट भी बोलते हैं। और ये ब्रेकआउट आज के सेशन में हम लोगों को दे चुका है, जो कि हम लोगों का चांसेस है कि 1520 के ऊपर अगर क्लोजिंग आता है तो यहाँ से एक ब्रेकआउट प्ले किया जा सकता है। तो सिमिलर है कि वहां से हम लोग ब्रेकआउट प्ले कर चुके हैं। अब यहाँ से जो टारगेट से बाटा का वो लग रहा है स्विंग हाई तक हम लोग टच करते हुए दिखेंगे। पहला जो इंपॉर्टेंट इसका टारगेट रहेगा वो रहेगा हमारा 1585 का टारगेट पहला रहेगा और उसके ऊपर हम लोग जाते हैं तो 1620 तक के टारगेट को अचीव कर सकते हैं बाटा इंडिया में। डेली से कंटेंट के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज ऋषभ श्रीवास्तव साइनिंग अप टुडे। थैंक यू।